So hello everyone, in this lecture we will discuss about the genetics in the molecular biology. So genetics is the study of the genes, heredity and the variation of organisms. It explores how traits are inherited from one generation to another generations and how these genetic information is passed down and expressed कि कैसे ये जो genetic information होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है और कैसे वो वहां पे एक्सप्रेस हो रही है. ओके, नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द लिविंग सेल्स कि कैसे ये लिविंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ बेसिक जेनेटिक्स टर्म लाइक जीन्स. जीन्स क्या होता है? एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो कोड करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, ठीक है, और किसी फंक्शनल आरएनए के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज एलील, जो डिफरेंट वर्जन होते हैं किसी जीन के और जो एग्जिस्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक लोकस जो होता है क्रोमोसोम का, दैट इज नोन एज एलील. नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप. जीनोटाइप बेसिकली क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, इंटरनल वाला, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स एंड इंडिविजुअल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिट सॉरी. नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होते हैं? जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, लाइक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. ओके, दीज आर आइडेंटिकल alleles. Next one is heterozygous, having two different alleles for a particular genes like capital A and a small a. किसी particular genes के लिए क्या है? different alleles present होते हैं. Next one is dominant alleles and alleles that express itself even when only one copy is present in a heterozygous condition like capital A. Okay, एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल में भी सिर्फ एक कॉपी जो प्रेजेंट होती है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी. नेक्स्ट वन इज रिसेसिव एलील्स, एंड एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ only when two copies are present in a homozygous individual like small a and small a. ठीक है. Next one is codominance. Basically codominance is a condition where both the alleles contribute equally and visible to the phenotype. Like तुम्हारा ब्लड ग्रुप टाइप है एक ए बी ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है जहां पे कंडीशंस होते हैं दोनों जो एलील्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली और एक्सप्रेस करते हैं फिनोटाइप को, दैट इज अ ब्लड ग्रुप ए बी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एक कंडीशन होती है जहां पे जो हिट्रोजाइगस फिनोटाइप होता है इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस फिनोटाइप्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग पिंक ऑफस्प्रिंग. ओके, जहाँ पे जो मतलब ऑफस्प्रिंग आएगा वो डिफर आएगा दोनों से, ठीक है, वेरिएशंस आएंगे उसमें. नेक्स्ट वन इज लोकस. द स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज अ लोकस पॉइंट. ठीक है. मेंडेलियन जेनेटिक्स टर्म्स, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि मेंडल प्रिंसिपल स्टेटिंग ईच इंडिविजुअल हैज टू एलील फॉर ईच जीन्स. हर एक जीन के पास कितने एलील होते हैं? 2. और ये जो एलील्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं जब गैमेट बनते हैं. ये है तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. ईच इंडिविजुअल हैज 2 एलील फॉर ईच जीन्स एंड दीज एलील सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये स्टेट करता है कि दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. ठीक है, कि बोलता है कि जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और ये इनहेरिट होते हैं. और ये जो तुम्हारे जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज मियोसिस. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वन इज पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जिसका हम यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द जेनेटिक आउटकम्स ऑफ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. एक जेनेटिक क्रॉस जो इन्वॉल्व करता है सिंगल ट्रेड 2 एलील्स. ठीक है, सिंगल ट्रेड विद 2 एलील्स. एंड डायाहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेड्स ईच विद 2 एलील्स. ओके, कुछ क्रोमोसोमल टर्म्स रहती हैं जेनेटिक्स में, दैट इज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑटोजोम. ऑटो मीन्स सेम,
ठीक है. अ नॉन सेक्स क्रोमोसोम दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. दैट इज एलोसोम, जो किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, वेदर इट इज फीमेल और मेल. ठीक है. जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल बायोलॉजिकल सेक्स, दैट इज एक्स एंड वाई इन ह्यूमन. XX इज फॉर द फीमेल्स एंड XY इज फॉर द मेल्स. ओके. नेक्स्ट वन इज होमोलोगस क्रोमोसोम. जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं दैट इज द सेम क्रोमोसोम. उनके पास क्या होता है, क्रोमोसोम दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड कैरी द सेम जीन्स बट हैव द डिफरेंट एलील्स. उनके पास जीन्स तो सेम रहते हैं बट जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैरियोटाइपिंग. द नंबर एंड विजुअल अपीयरेंस जो होता है ना क्रोमोसोम का, न्यूक्लियस के, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें जब हम किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज कैरियोटाइप. ओके. कुछ जेनेटिक वेरिएशंस की टर्म रहती हैं, दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है, एक चेंज जो डीएनए सीक्वेंस में आता है ना जब वेरिएशन होते हैं कैरेक्टर्स में, दैट इज नोन एज म्यूटेशन. अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट लीड्स टू वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, दैट इज ट्रेट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. द प्रेजेंस ऑफ 2 or more वेरिएंट्स, दैट इज एलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन. जब किसी पॉपुलेशन में किसी जीन के 2 या 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी स्पेशली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. Next one is gene flow. The transfer of genetic material between population often due to migration is known as gene flow. ठीक है जी. Next one is natural selection. The process by which certain traits become more or less common in a population. ठीक है. And based on their effect on survival and reproduction is known as natural selection. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एडवांस जेनेटिक टर्म, दैट इज एपिस्टेसिस. द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स, जहां पे एक जीन, ठीक है, वेयर वन जीन कैन मास्क और मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन. जहां पे क्या होता है कि जो एक जीन होते हैं वो मॉडिफाई कर देती है दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को. ओके. नेक्स्ट वन इज लियोट्रॉपी. एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक जीन अफेक्ट करती है बहुत सारे कैरेक्टर्स को. ठीक है. अ सिचुएशन वेयर वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट्स और कैरेक्टर्स. नेक्स्ट वन इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. अ जेनेटिक फिनोमिनन वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द पेरेंट ऑफ ओरिजिन, लाइक प्रेडेटर-विली सिंड्रोम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी. The relative frequency of an allele in a population, that is known as allelic frequency. Next one is genetic linkage. The tendency of alleles that are located close together on the same chromosome and to be inherited together is known as a genetic linkage. Okay. Next one is epigenetics. The study of चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, जो जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आ रहे हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व चेंजेस टू द अंडरलाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, और डीएनए की सीक्वेंस में नहीं चेंज आएंगे. बोलता है द स्टडी ऑफ चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन that do not involve changes to the underlying DNA sequence, for example DNA methylation. Okay, that is all about this. So thank you everyone.